1999 में जब हम पहले बार दिल्ली आया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा। हम तो वहीं चौंक गया। और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है, वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या? और कि कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है। और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा। तो देखने में अलग, खान पान में अलग, सोच विचार में अलग। उसी तरह हम लोग 50 से 60 साल रह के आया। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आंख छोटा है, हमारी आंख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूं। छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं। और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं, हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं, तब किसी को मालूम नहीं पड़ते कि वो सो रहे या जाग रहे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। नागालैंड के मंत्री तेमचंद इमना एलोंग इन दिनों बहुत चर्चा में हैं। उनके एक के बाद एक कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उन्होंने अपनी बातों से मानो पूरे भारत का दिल जीत लिया हो। उन्होंने नई दिल्ली और आगरा में अपने साथ हुए एक्सपीरियंस को सबके साथ साझा किया और पूर्वोत्तर के लोगों की छोटी छोटी आंखें होने के फायदे बताए। आपको उनका ये मजाकिया अंदाज कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे लिए भी ये पहले बार है इस स्थान में आके एक जनजाति का कार्यक्रम में, हूल दिवस के कार्यक्रम में जनजातियों के बारे में बात करते हुए, विचार विमर्श करते हुए, राजधानी की इस इतना बड़ा ऐतिहासिक स्थान में जनजाति के विषय में बात करते हुए, हम मन में वहां बैठ के मन में हम यही सोच रहे थे कि ये दिन अगर 1947 के बाद थोड़ा जल्दी देखा होता तो जनजाति के साथ इतना सोच विचारों को देश के साथ मिल के जाने में मुश्किल नहीं होता। ये बहुत भावना वाला बात है हमारे लिए। कहते हैं कि हम लोग जनजाति हैं। बहुत बार अगर हम अपने विषय में, अपने सोच विचार के बारे में हम बताएंगे तो आप सोचेंगे कि भाजपा का अध्यक्ष है नागालैंड का, तो वो भाजपा वाला बात बोल रहा हो, मगर वैसा नहीं है। हम एक हिंदुस्तानी होने वाला बात बोल रहे हैं। सुनील जी को मैंने कभी ये नहीं कहा, मैं हमारे वशिष्ठ बाबूलाल जी को हम कह रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ था जो उन्होंने बताया। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे। उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे 2 आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे। तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहाँ, कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे कि आज जनजातियों के बारे में, पूर्वोत्तर के लिए हमारे देश भी एक होके हम लोगों को भी इस मंच और इस जगह को सबके सामने देने के लिए ये जो सौभाग्य हमको दिया है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं,
हमारे पूरा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और जनजातियों के लिए ये गर्व की बात है।